ते ब्रह्मलोकेषु परात् काले परावृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दहरं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्य सग्गस्तं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदाते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. Welcome to the Chinmaya Mission. We are very, very blessed and privileged to have Swami Madhavananda ji, who is here to guide us and take us through the beautiful Kishkinda Kant today. To be able to enjoy this fully and savor the moment and take the rasa of this, I would please request all of you to please switch off your mobile phones and switch on and be with Swamiji. Swamiji is the resident Acharya of Chinmaya Mission Patiala. Today's topic is Kishkinda Kand from the epic Ramayana. This is the 75th year of Chinmaya Mission. Chinmaya Mission Gurudham is organizing mass Gita chanting on the chapter 15. All school children would be participating in it. If you have children who you would like to participate in this, please note that the date is 6th of February next year, 2026, which is really round the corner. Every week on Saturdays, we have Ghar Ghar Satsang by Sohamji. All details are in the poster, which has been put up in the stilt area as well as the lift. Kindly note down all the phone numbers for seva offered by you of any kind, or if you want to book a satsang at home with your family and friends. And as we come, you would also see the Vani bookstall in the stilt area. Apart from books, we have honey, organic haldi, sweater, and lots of other goodies, all made by Cord in Siddhabari. Kindly visit the stall and try and see what you could take for your family and friends with New Year and Christmas coming, so you could have a lot of gifts for everyone. And once again, request everyone to please switch off their phones. Swamiji, thank you so much for giving us your precious and valuable time and insight and taking us through Kishkinda. Hari Om. I would now request Amitabh uncle to come and introduce Swamiji, please, too. Tulsi.
हरिओम। आज का दिवस गुड़गांव के लिए अत्यंत शुभ और गौरवपूर्ण है, क्योंकि प्रथम बार हमारे मध्य पधार रहे हैं स्वामी माधवानंदा, जो चिन्मया मिशन के प्रख्यात वेदांत आचार्य हैं। चिन्मया गुरुधाम को उनका सान्निध्य प्राप्त होना हम सभी के लिए महान सौभाग्य है। आज से आरंभ हो रहे संध्याकालीन ज्ञान यज्ञ जीव से ईश्वर तक में वह किष्किंधा कांड के मनोहर प्रसंगों पर प्रकाश डालेंगे। ये सत्र 24 नवंबर से 29 नवंबर सोमवार से शनिवार प्रतिदिन सायं 6:30 से 8 बजे तक आयोजित होगा। प्रातःकालीन सत्र अमृत बिंदु उपनिषद पर आधारित है, जिसका शुभ आरंभ कल मंगलवार से होगा तथा 29 नवंबर को संपन्न होगा। इसका समय प्रतिदिन 7:30 से 8:30 बजे निर्धारित है। हम हृदय से कृतज्ञ हैं कि स्वामी जी ने हमारे निमंत्रण को ससम्मान स्वीकार किया। हम सभी उत्सुकता से उनकी अमृतवाणी सुनने और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले सारगर्भित उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं थोड़ा संक्षिप्त में स्वामी जी के बारे में आपको परिचय देता हूँ। पूज्य स्वामी माधवानंदा जी चिन्मया मिशन रांची के आचार्य और अब पटियाला के आचार्य हैं, और ये वेदांत, भारतीय चिंतन और आधुनिक जीवन प्रबंधन के समन्वय के लिए विशेष रूप से आदृत हैं। 18 वर्ष की आयु में चिन्मया मिशन में प्रवेश लेकर स्वामी जी ने वेदांत, उपनिषद, गीता तथा भारतीय जीवन दर्शन का गहन अध्ययन किया और तनावमुक्त प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास तथा मूल्य आधारित शिक्षण के प्रख्यात वक्ता भी हैं। नेल्को नगर में सचिव के रूप में रहते हुए उन्होंने विद्यालयी शिक्षा के उच्च नैतिक मूल्यों का संवर्धन किया तथा रामायण, गीता और भागवत के प्रसार हेतु अनेक सत्संग एवं भागवत सप्ताह का आयोजन किया। तत्पश्चात लगभग 11 वर्षों तक वह नेशनल एल्युमिनियम अंगुल में आध्यात्मिक एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों द्वारा कर्मचारियों और उनके परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव डालते रहे। कलकत्ता में आचार्य नियुक्ति के दौरान उन्होंने उद्योग, कॉरपोरेट संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से गीता, योग, प्राणायाम, तनाव प्रबंधन एवं नेतृत्व विकास पर सैकड़ों गोष्ठियां तथा कार्यशालाएं संचालित की। इस अवधि में उन्होंने सिद्धबाड़ी, हिमाचल प्रदेश में आचार्य ब्रह्मचारी कोर्स की स्थापना कर लगभग 50 छात्रों को परंपरागत भारतीय संरचना से शिक्षित किया। रुड़केला में 2 चिन्मया विद्यालयों के आचार्य के रूप में उनका मार्गदर्शन अत्यंत प्रभावकारी रहा। वर्ष 2007 में चिन्मया मिशन रांची के आचार्य बने, जहां उनके संपूर्ण नेतृत्व में मिशन नित नए उत्कर्ष प्राप्त करता रहा। स्वामी जी का विशेष योगदान है कि वह रामायण, गीता, उपनिषद तथा पौराणिक ग्रंथों के गूढ़ विषयों का अत्यंत सहजता से आम जन के जीवन में लागू होने योग्य बना देते हैं। अब वह चिन्मया मिशन पटियाला के आचार्य हैं। स्वामी जी तनाव नियंत्रण, क्रोध प्रबंधन, सकारात्मक सोच, एकाग्रता, नेतृत्व क्षमता, आध्यात्मिकता द्वारा शक्ति विकास तथा व्यक्तित्व विकास जैसे विषयों पर नियमित रूप से कार्यशालाएं, प्रवचन और प्रशिक्षण सत्र संचालित करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, CCL, झारखंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहित 50 से अधिक शैक्षणिक तथा औद्योगिक संस्थान उनके मार्गदर्शन से निरंतर लाभ प्राप्त कर चुके हैं। स्वामी जी का लक्ष्य मानव जीवन को मूल्य, विवेक, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति के संपन्न बनाना उनके प्रत्येक उपदेश में झलकता है। आइए हम सब मिलकर स्वामी जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और उनके
सम्मुख बैठकर आने वाली बहुमूल्य सीख सुने और अपने जीवन में उतारे। हरि ओम। धन्यवाद स्वामी जी। हरि ओम। Thank you so much, Amitabh ji. I now request Somji to please come and welcome Swami ji with a garland. Thank you. सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Over to Swami ji now, and let us all really enjoy his talk. हरि ओम। हरि ओम। Am I audible? Visible also? सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वन्तस्थमीश्वरं सिद्धास्वन्तस्थमीश्वरं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में प्रणिपात पूर्वक परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। सुवर्ण महोत्सव उपलक्ष्य में गुरुग्राम चिन्मय मिशन के द्वारा आयोजित रामचरितमानस के किष्किंध्या पाठ में सबको स्वागत। चिन्मय मिशन गुरुग्राम के जितने कमिटी मेंबर्स हैं, डिवोटीज हैं, सबको मेरा धन्यवाद। मैं पहले बार गुरुग्राम चिन्मय मिशन आया, सुनता था डॉक्टर शशि से बार बार कितना सुंदर बनाया। मीटिंग में पास भी हुआ था, स्वामी जी सबको लेकर के चलते हैं एक बार, उन्होंने इतने बोल दिया था तो मैं ही आ गया। फिर बाद में हमारे डिवोटीज को लेके आऊँगा। आप लोगों के प्यार मुझे अच्छा लगा। अभी हम इन 6 दिन में किष्किंध्या कांड के ऊपर विचार करेंगे। जैसे अमिताभ जी ने कहा है, और मॉर्निंग जो है अमृतविंद उपनिषद है। दोनों को अगर देखोगे पैरेलल विचार है। अमृतविंद उपनिषद में जीवात्मा किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जीवात्मा का लक्ष्य क्या है, जीवात्मा का साधन क्या है, अपना स्वरूप क्या है,
वो अवगत उपनिषद कराती है। ज़्यादा श्लोक नहीं है, सिर्फ 22-24 श्लोक है। बहुत ही सुंदर ढंग से मैं कई बार ले चुका हूँ इस ग्रंथ को। पटियाला में भी, अभी हम मीरठ में ले रहे थे 2 महीना पहले, मेरे यूट्यूब में भी ये है। और अभी जो किष्किंध्याकांड लेंगे उसमें जैसे नामकरण है जीव से ईश्वर तक, हमारे ही जीवात्मा, हमारे ही बारे में द डिसेक्शन ऑफ जीवात्मा, डिसेक्शन ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ जीवात्मा, हमारे मन के बारे में, मन किस प्रकार के उतार चढ़ाव होता है उसके बारे में कथा के रूप में है। ऐसे अगर रामचरितमानस के कथा देखेंगे तो सब लोग जानते हैं। मुझे एक सुंदर कथा याद आ रही, कहानी। भारतवर्ष हो या पृथ्वी हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, कथा कहानी सबको पसंद है। हाँ या ना? थोड़ा सा ना, हाँ ना बहुत कम मिला, 20% हो रहा है। हाँ या ना? अच्छा, अभी 50% बढ़ गया। कहानी सबको पसंद है। कहानी से शुरू करते हैं। एक राजा थे, उनके अनेक अमात्य, अभी हम सुग्रीव के प्रसंग में भी देखेंगे, अनेक मंत्री, पुरोहित, अमात्य, सेनाध्यक्ष आदि थे। एक पुरोहित थे जो बड़े अंतर्मुखी थे। उन्होंने 1 साल के लिए छुट्टी मांगी कि राजन मुझे छुट्टी दीजिए, मैं कुछ साधना करना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है, कहाँ जाओगे ना? योजना नहीं बनाई, प्लान नहीं किया ना, क्यों ना मेरा जो पहाड़ के ऊपर रहता है, वो लोग राजा लोग रखते हैं, गर्मी में जाके रहते हैं, वहाँ जाके रहो, मैं व्यवस्था कर देता हूँ। पुरोहित गए, 1 साल हो गया, 4-5 दिन बाकी है। पुरोहित के मन में भावना, राजा के मन में भावना आई, पता नहीं 1 साल तक किया। तो 2 सिपाही को भेजा, जाके पूछ के आओ, पता लगाओ क्या किया। तो पूछा उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक श्लोक गाया, प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः सायं चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमता। कुछ लोग समझ गए इसलिए हंसने लगे, और कुछ लोग बिना समझे इसलिए हंसे नहीं, और अभी समझ रहे हैं थोड़ा इसलिए हंसने लगे, और बाद में और ज़्यादा हंसोगे जब अर्थ जानोगे। पुरोहित ने कहा कि प्रातः समय में द्यूत प्रसंग, द्यूत का अर्थ है द्यूत, जो महाभारत में हुआ था ना, पोशाक, उस जुआ, एक्सपीरियंस्ड हो। नहीं, थोड़ा जोक था। तो सिपाही बोला, अच्छा 1 साल तक राजा का खाना खाया और राजप्रसाद में रहा, यही करते रहते थे, गुस्से में है। पुलिस वालों को ना बड़ा गुस्सा लगता। दिल्ली पुलिस तो आप जानते ही हो, डंडा मार देते हैं। पंजाब तो उससे और खतरनाक है। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा भी कार भी एक दिन मेरा भी पकड़ लिया। मैं चला रहा था कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, लाइसेंस दो। तो पुलिस, अच्छा, फिर मध्याह्न स्त्री प्रसंगतः, मध्याह्न आफ्टरनून के समय में स्त्री प्रसंगतः मीन्स कंपनी ऑफ वुमेन। बड़े खतरनाक है ये लोग, माने पुरोहित। अच्छा, फिर सायं चौर प्रसंगेन, संध्या के समय चोरी के प्रसंग में तुरंत ना थैंक यू, ना खबर, ना कुछ, वापस आए और राजा को खबर दे दिया, उसको पकड़ो और फांसी दो, हमें ही आदेश दे दो। क्यों? सवेरे वो जुआ खेलता है, मध्याह्न में वो स्त्री प्रसंग करता है, और सायं को चोरी करता है। आपने भेजा था साधना करने के लिए। अच्छा, इसी बात है। उन्होंने कहा ना, हाँ, उस श्लोक टूटा फूटा जो सुना था वो बोल दिया, जाओ लेके आओ। राजा ने कहा कि बताओ, इन लोगों को जो बताया वही सही है ना? हाँ,
क्या ये? राजा भी गुस्से में आए, ये क्या बात है? अब उन्होंने कहा, ये जो वाक्य आपने सुना है, ये आपने वाच्यार्थ सुन करके आप मुझे प्रतिदंड देना चाहते हो। माने क्या है ना, कोई भी वाक्य के दो अर्थ होता है, एक डायरेक्ट स्पीच, एक है इनडायरेक्ट स्पीच। एम्प्लाइड मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग एंड एम्प्लाइड मीनिंग, वाच्यार्थ एंड लक्ष्यार्थ कहते हैं। आपने वाच्यार्थ सुना, ये ऑब्वियस है। लक्ष्यार्थ आप सुनेंगे ना, बताओ ना। प्रातः द्यूत प्रसंगेन का अर्थ है जिस ग्रंथ में द्यूत प्रसंग है, महाभारत, और महाभारत के बीच में गीता है, मध्ये महाभारतम हम लोग पढ़ते हैं ना ध्यान में। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम। इतना काफी है, मुझे पता है, आपको पता है। मध्ये महाभारतम, महाभारत के बीच में क्या है? गीता है। तो मैं रोज गीता पढ़ता हूँ। गुड, आई डिडंट थिंक लाइक दिस। इंग्लिश में ही बोला वो राजा, और राजा को पता था इंग्लिश, क्योंकि वो हस्तिनापुर दिल्ली का ही था। नेक्स्ट, आफ्टरनून, वो क्या है ना, मध्याह्न समय में रामायण में पढ़ता हूँ। रामायण में से कोई चरित्र नहीं है जो स्त्री के साथ कनेक्शन न हो। रामायण में से कोई अध्याय नहीं है जो स्त्री के साथ संबंध न हो। रामायण में से कोई घटना नहीं है, कहानी नहीं है जो स्त्री के साथ संबंध न हो। या तो कौशल्या, या तो उर्मिला, या तो सीता माँ, या तो दूसरे प्रकार चरित्र है। तो इस प्रकार के फाइन। और इवनिंग खाने के लिए जरूर चोरी करते हैं ना, इवनिंग में हम भागवत पढ़ते हैं। भागवत क्या है ना, माखन चोरी है। ब्रजैक नंदनम नवनीत चौरम चौरांग्रगण्यम पुरुषम नतोस्मि। जो भगवान कृष्ण है वो चौर अग्रगण्य है। ये एक ही श्लोक मैंने गाया, ऐसे 8 श्लोक है। चौर अग्रगण्य स्तोत्रम, चौर अष्टकम। तो कृष्ण की कथा मैं भागवत पढ़ता हूँ तो बड़े खुश हुए। हमारे जीवन में भी हमें यही पढ़ना चाहिए। या तो गीता पढ़े, या भागवत पढ़े, रामचरितमानस पढ़े। ये नहीं कि सवेरे ही पढ़ना है, ये नहीं है कि दोपहर में ये पढ़ना है। कभी भी आपके समय मिले तो पढ़ें, जो समय आपको मिलता है उसको। क्योंकि साधना करने के लिए, साधना है क्या? 3 अंग है साधना का, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये मुख्यतः 3 अंग है। पूज्य गुरुदेव के चार्ट याद करो, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, शरीर, मन और बुद्धि। शरीर के द्वारा हम कर्मयोग करेंगे, मन के द्वारा हम भक्ति योग करेंगे और बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान योग करेंगे। इन तीनों ग्रंथ में तीनों ही साधना है, मगर एक स्पेशलिटी है एक में। हर एक में एक एक, जिसको बोलते हैं प्राधान्यता, डोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट है। जो रामचरितमानस है, रामायण है, वो कर्मयोग प्रधान है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने दिखाया किस प्रकार के आचरण करना है। और जो गीता है वो ज्ञान प्रधान है। इसलिए साधारण व्यक्ति भागवत में इतना उमड़ता हुआ भीड़ आता है, गीता में नहीं आता है, क्योंकि उसमें ज्ञान है, विचार करना है, मननात्मक ग्रंथ है। और जो भागवत है वो भक्ति प्रधान है। तीनों ही है। मोबाइल बंद कर ले, नहीं तो 3 में से अलग हो जाएगा वो। किसका मोबाइल आया है? किसी का हो गया बंद। गुरुजी कहते हैं जिसका मोबाइल अभी आएगा, डोनेशन बॉक्स में 500 रुपये डालना पड़ेगा। अभी बिल्कुल नहीं आने वाला है ना।
बंद कर दो, या तो फ्लाइट या साइलेंट या स्विच ऑफ। ये 25-50 साल पहले ये सब अनाउंसमेंट जरूरत नहीं पड़ता था। मैं तो गुरुदेव को 1983 से बता रहे थे ना, 18 साल जब था उस समय, 1983 जस्ट कॉलेज पढ़ रहा था, BSc पढ़ रहा था, प्रिपरेशन मेडिकल के लिए छोड़ दिया। पूर्व जन्म के गुरुओं की कृपा है, पहुंच गया सिद्धवाड़ी में। तो गुरुदेव 10 ईयर्स तक सानिध्य मिला। प्रवचन देते थे, कभी नहीं बोलते थे मोबाइल स्विच ऑफ करो, क्यों? उस समय जरूरत नहीं पड़ता था। अब ये अनाउंसमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ता है। मिशन के लिए फायदा होता है क्या? 500 रुपये तो मिल जाएगा। अभी मेरा हरिद्वार भागवत चल रहा था, इसलिए मेरा थोड़ा कंठ इधर उधर हुआ, मसूरी आदि घूम गया थोड़ा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे कंठ से। ओके, तो उसमें सचमुच एक की आवाज़ आ गई और मैंने डिक्लेयर किया था, इतना ईमानदार था, तुरंत 500 रुपये निकल के भगवान कृष्ण के पास रख दिया। आपने कहा तो मैं आशा करता हूँ आप लोग भी। मैंने कुछ नहीं कहा, अभी आप समझे जो समझे, ठीक है, आगे चले। तो रामचरितमानस हमें सिखाता है कैसे जीवन में कर्म करना है, भागवत हमें सिखाता है कैसे ज्ञान प्राप्त करना है और भक्ति प्राप्त करनी है, और गीता हमें सिखाती है कैसे ज्ञान प्राप्त करना है। एक एग्जाम्पल देके मैं आगे बढ़ता हूँ। जो चाय है ना, हम पीते हैं, चाय का 3 उपादान है, चाय पत्ती, चीनी एंड दूध। अगर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, स्पेशली हरियाणा, पंजाब और दिल्ली भी उसी में ही जाता है, तो दुग्धमय चाय है, दूध होगा और चाय पत्ते और चीनी कम होगा। तो चाय है मगर दुग्ध प्रधान चाय। गुजरात में चले जाए, बताइए, है ना, चीनी में, उनके तो दाल में भी चीनी, सब्जी में भी चीनी, सब में चीनी। अगर चीनी नहीं है तो ये सब्जी थोड़ी है। तो चीनी मय चाय है। और साउथ इंडिया में चले जाए, क्या चा पत्ता कड़क, ये क्या लाइट बनाया है, इसको चाय थोड़ी बोलते हैं। बोलो, उनको स्ट्रॉन्ग चाय, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए, चा प्रधान चाय। देखो तीनों ही चाय है मगर एक में डोमिनेंट है एक। इसी प्रकार भागवत में भी तीनों साधना है, कर्म, भक्ति, ज्ञान, मगर भक्ति ज़्यादा। गीता में भी 3 है, कर्म, भक्ति, ज्ञान, मगर ज्ञान डोमिनेंट। और रामचरितमानस में भी 3 है मगर कर्म प्रधान। ये अर्थ नहीं कि रामचरितमानस में ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, सब है। अब चलिए किष्किंध्या कांड। मैंने इसलिए इसको चयन किया, ज़्यादातर सुंदरकांड के ऊपर प्रवचन होता है। सुंदरकांड है, एक श्लोक है, सुंदरे सुंदर रामः, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरकांड की विशेषता है कि सुंदर राम के बारे में वर्णन है, सुंदर सीता के बारे में वर्णन है, सुंदर कथा है, और क्या सुंदर नहीं है। सुंदरकांड के नामकरण के यथार्थता में अनेक अर्थ बताया जाता है। तो सुंदरकांड के बाद ये किष्किंध्या कांड है। सुंदरकांड में हनुमान चरित्र है मुख्यतः, और किष्किंध्या कांड में सुग्रीव के चरित्र है। इसलिए हम चयन किया, हमें हनुमान बड़ा बनना बहुत कठिन है। भगवान राम तो हमारे लिए रोल मॉडल है, बनना तो कठिन है, असंभव है उनके जैसे। इसलिए जो बाल कांड है रामचरितमानस का, भगवान के बाल चरित्र है। उसके बाद अयोध्या कांड है, भगवान अयोध्या में प्रवेश करते, उसका 2 भाग है, पूर्व एंड उत्तर। अयोध्या कांड के पूर्व भाग में भगवान श्री राम के वर्णन, और उत्तरकांड में वनगमन और भरत के चरित्र के उद्भासित हुआ है। फिर उसके बाद अरण्य कांड, भगवान को ही लेकर बाल, अयोध्या, अरण्य। तो अरण्य कांड में भगवान अरण्य वनवास जाते हैं। यहाँ नामकरण चेंज हो गया, सुंदर कांड में हनुमत चरित्र है।
हालांकि हम लोग श्लोक में कहते हैं सुंदरे सुंदरस राम, मगर हनुमान के ही चरित्र वर्णन है, भक्त के चरित्र। तो हम राम के चरित्र को पहुंच नहीं पाएंगे, असंभव हमारे लिए। हनुमान हमारे लिए रोल मॉडल है, मगर किष्किंधा के जो सुग्रीव है वो हमारे रिप्रेजेंट करता है। अभी देखेंगे कहानी के रूप में उनका भय, उनका शरणागति, उनका चिंतन, सब कुछ हमारे जीवन के साथ जुड़ जाता है। इसलिए हमने इसको चयन किया। इन 6 दिनों में हम विचार करेंगे। उसके बाद किष्किंधा कांड के बाद आ जाता है लंका कांड, फिर उसके बाद उत्तरकांड आदि। तो जो किष्किंधा कांड है वो सुग्रीव का चरित्र, जो एक जीवात्मा का चरित्र है, हमारा चरित्र है। हमारा मन किस प्रकार के अच्छा बुरा हो जाता है, उतार चढ़ाव हो जाता है, द डिसेक्शन ऑफ द माइंड, द डायग्नोसिस ऑफ द माइंड, वो है। बहुत दोष होता है सुग्रीव के अंदर, मगर एक फायदा है, उसने गुरु को कभी छोड़ा नहीं है। वो कौन है? हनुमान जी। इस ऐसे अनेक तत्व, अनेक फैक्टर हम इस किष्किंधा कांड में पाएंगे। और जो कथा के रूप में जाते हैं, हर घटना, हर कथा में तात्विक रहस्य रहता है। छोटे से भी चौपाई दोहा जब प्रयोग करते हैं हमारे तुलसीदास जी गोस्वामी, आगे चले बहुरी रघुराया, छोटे से दोहा है, इतना सुंदर अर्थ होता है। अनेक रामचरित मानस के भारतवर्ष में बकता हुए, उसमें से मुख्य जो मैं मानता हूँ रामकिंकर उपाध्याय, हर साल कलकत्ता में आते थे। मैंने गुरुजी के साथ उनका दर्शन भी किया। बहुत सुंदर बोलते थे। दिल्ली में भी आते थे, दिल्ली जो बिरला मंदिर में आते थे। उन्होंने एक एक चौपाई के शब्द को अर्थ बहुत सुंदर दिया। और गुरुजी जैसे महापुरुष हमारे लिए, वो रामकिंकर को कहते आप मेरे द्रोणाचार्य हैं। तो बोले अरे गुरुजी आप कैसे हैं? क्योंकि दोनों मिले, दोनों आलिंगन करते, ये हेड है गुरुजी है और रामचंद्र शुक्ल इतने बड़े वक्ता है, तो दोनों को प्रणाम करते हैं, मिलते हैं। तो गुरुजी फ्रूट्स लेके जाते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं भी था कलकत्ता चिन्मय मिशन का, मैं आचार्य था उस समय। तो बात करते बोलते आप मेरे द्रोणाचार्य हैं। बोले कैसे? ना मैं आपका ही प्रवचन सुन करके मैं प्रवचन शुरू किया हूँ। वेदांत के मेरे गुरु हैं गुरुदेव, और रामचरितमानस आपसे सुना है। तो रामचंद्र शुक्ल हंसने लगे, ये बड़प्पन है आपकी। गुरुजी को कहा, ये नहीं कि आपके पास ज्ञान नहीं था, आपने सुन लिया और तुरंत मुझे मान लिया, ये बड़प्पन है आपकी। तो रामचरितमानस के रामचंद्र शुक्ल कुछ कुछ बातें बताते हैं, जब जब मौका मिलेगा हम लोग बात करेंगे। चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास रामचरितमानस की किताब है, होना भी चाहिए, नहीं है तो रख लो वहाँ से, वहाँ है, ठीक है, वहाँ बुक स्टॉल में है, वहाँ ले लो। मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ। स्टार्टिंग में ही हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जब मंगलाचरण करते हैं, वो किस प्रकार के भगवान श्री राम के रूप को वर्णन करते हैं वो देखेंगे। पढ़ोगे आप मेरे बाद? कुंदेन्दो बर सुंदरावति बलौ, कुन्देन्दे वरसुन्दरावति बलौ, विज्ञान धामा बुभौ, विज्ञानधामा बुभौ, सौवाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनितौ, शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ, गोविप्रवृन्दप्रियौ, गोविप्रवृन्दप्रियौ, मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ, मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ, सद्धर्मवर्मौ हितौ, सद्धर्मवर्मौ हितौ, सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ, सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ, भक्तिप्रदौ तौ हिनः, भक्तिप्रदौ तौ हिनः।
रामचरितमानस में भगवान जो जो हमारे लिए विषय वो राम है, और भागवत में जो विषय है वो भगवान कृष्ण है। भागवत और गीता में ये फर्क है, भगवान ने जो कहा है वो गीता है, और भगवान के बारे में जो कहा गया हो वो भागवत है। What is told by Krishna is Gita, what is told about Krishna is भागवत। एक है by और एक है about। तो भगवान श्री कृष्ण इष्ट है, राम इष्ट है रामचरितमानस के। इस श्लोक में भगवान के नाम, रूप, गुण, धाम सब वर्णन कर दिया गया। पहले हमारे जीवन में एक इष्ट होना चाहिए कि मेरे इष्ट है कि नहीं। आप समझिए इष्ट क्या होता है, प्रश्नों का इष्ट अर्थात एक भगवान को मैं चयन करूं। इष्ट करते ईशत्वात इष्ट, टू हुम आई लाइक। जो एक भगवान को हम चयन करता हूं और कहता हूं ये मेरे भगवान है, उसको कहते इष्ट। किसको चयन करे स्वामी जी? ऐसे भगवान के इष्ट पूजा करने के लिए देखो, निर्गुण निराकार के चिंतन में, निर्गुण निराकार के साधना में कोई इष्ट नहीं है। खुद ओम अहम ब्रह्मास्मि, ये साधना है, चिंतन मननात्मक। तत्वमसि उपनिषद कह देती है कि तुम वो ब्रह्म हो, और शिष्य अनुभव करता है, प्रोसेस में जाता है और अनुभव करता है अहम ब्रह्मास्मि। उसमें कोई इष्ट नहीं है। इष्ट टॉपिक आता है जब हम सगुण साकार भगवान को लेते हैं और उनके बारे में चिंतन करते हैं, हमारा मन उसमें लगाते हैं। निर्गुण निराकार में मन नहीं लगता है, मन लीन हो जाता है, अपने स्वरूप का चिंतन होता है। यहाँ पर नाम देखो, तीन चीजें हैं, एक है नाम, दूसरा रूप और एक है स्वरूप। समझ में है? स्वरूप निर्गुण निराकार के चिंतन। सगुण साकार में हमें नाम होना चाहिए। तो जो राम है, अवतार को हम लेते हैं, वो मेरे भगवान हैं। मैं चयन करता हूं। तो इष्ट के चयन करने के अनेक मेथड हैं। एक तो गुरु परंपरा, एक तो जो गुरु देते हैं परंपरा। बहुत वैष्णव संप्रदाय परिवार में देखोगे, गुरु ने दे दिया बस उसी को ही मानते हैं। और एक गुरु पूछते हैं तुम कौन से भगवान को पसंद करते हो, तुम्हें कौन सा भगवान अच्छा लगता है? तो कहता राम। ठीक है, तुम्हारा मंत्र है ओम श्री रामचंद्राय नमः। कौन से भगवान को पसंद करते हो? कृष्ण। ठीक है। चिन्मय मिशन में गुरुदेव ने दीक्षा का सिस्टम शुरू नहीं किया, क्योंकि चिन्मय मिशन में गुरुदेव ने शास्त्र को लेकर के चिंतन रूपक साधना अपनाया है। उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू बाइंड इन दी गोल्डन चेन। अर्थात ये दीक्षा ले लिया तो गोल्डन चेन में बंध गए और फिर आगे नहीं बढ़ते। उन्होंने देखा अपने जीवन में, गृहस्थ लोगों को जब दीक्षा मिल जाती है तो हो गया, मेरे गुरु ने दीक्षा दे दिया, अब गुरु मुक्ति करेंगे। इसलिए वो मेथड को चिन्मय मिशन से हटा दिया। उन्होंने कहा कि नो, उन्होंने कहा जो मैं ज्ञान देता हूं वही उसको तुम लो। और उन्होंने अपनी किताब में भी, किंडल लाइव, प्रवचन में भी, कैंप सिद्धवाड़ी आदि कोई भी कैंप में, मेडिटेशन क्लास में डायरेक्ट कहते थे ये शिव का मंत्र है, ये राम का मंत्र है, तुमको लग रहा है तो इसको ले लो, दिस इज दीक्षा। मैं 83 से तो सुन के आया हूँ, मुझे पता है, क्लियर कह देता। इससे कोई बहुत रेयर गुरु होंगे कि मैं बोल देता हूँ पूरा सत्संग हॉल मेडिटेशन क्लास में, दिस इज मंत्र, इफ यू लाइक अडॉप्ट शिवा, दिस इज मंत्र, राम दिस इज मंत्र, कृष्ण दिस इज मंत्र, यस योर इनिशिएशन कंप्लीट हियर, ऐसे बोल देते थे। क्या रोर है। और बहुत लोग ऐसा करते थे, यस गुरुदेव ने दिया। कभी कभी मैं भी देखा हूँ कि वह मेडिटेशन क्लास के बाद कोई डिवोटिस है, गुरुदेव आपने बताया, फिर भी आई वांट पर्सनल, तुरंत टच कर दे, यस व्हाट इज योर इष्ट, कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, डन, कंप्लीट। वहीं पर ही एक दो को हम खड़े थे तो देखा है,
और एक कभी अंदर बुलाते थे, कभी ग्रेस है, कभी कृपा है। कौन किसको क्या है, ऐसे कृपा करेंगे वो गुरुदेव भगवान ही जानते। कहता अच्छा ठीक है, कम टुमारो। क्लियर? हमारे जीवन में भी होना चाहिए, कोई भी, राम हो, कृष्ण हो। तो अभी क्योंकि रामचरितमानस हम सुन रहे हैं तो राम जी को लेके चलते हैं। हर इष्ट का एक नाम होता है, जैसे राम है, कृष्ण है, शिव है, वो नाम हो गया। और उनका रूप भी होता है, राम का रूप है, कृष्ण का रूप है, शिव जी का रूप है, तो नाम रूप। उनके गुण भी हो गया। गुण क्या है? मर्यादा, कारुणिक। उनके क्रिया क्या है, उन्होंने क्या किया है। फिर धाम, कहाँ कहाँ हो गए हैं, इस श्लोक में सब मिलेगा आपको। अच्छा ना? हाँ, मैं आपको एक एक बताता हूँ। देखो, कुंदेंदी बर सुंदरऊ, ये हो गया रूप। अच्छा, कुंदेंदु जो फूल है, कुंद एक फूल है, सफेद है, श्यामल वर्ण, कुंदेंदु इंदु बर सुंदर, श्यामल वर्ण है, कुंद पुष्प, नील कमल समान सुंदर है। तो रूप हो गया, भगवान श्यामल वर्ण इतना सुंदर है। अति बलो, गुण हो गया, उनके अंदर बल है, बुद्धि बल है, शारीरिक बल है, सब प्रकार के बल है। आप श्लोक देखना, विज्ञान धामा बुभो, धाम है वो, उनके धाम क्या है, विज्ञान धाम। लीला क्या है, गो विप्र वृंद प्रियो, गो और ब्राह्मण के प्रिय है, उन्होंने लीला क्या। लीला और भी है, नीचे जाओ, सीता अन्वेषण तत्परो। अभी इस किष्किंध्या कांड में अलग अलग लीला किया। बाल कांड में बाल लीला, अयोध्या कांड में अयोध्या लीला, सुंदर अरण्य कांड में अरण्य जा रहे हैं। अब किष्किंध्या कांड में सीता माता का अन्वेषण करने के लिए जा रहे हैं। प्रसंग कैसा आएगा? अरण्य कांड में खुद सबरी ने बताया, प्रभु अभी आप जाइए पंपा सरोवर जाइए, वहाँ पर आपको सुग्रीव मिलेंगे। तो भगवान चलते हैं। अभी हम दोहा पढ़ेंगे थोड़ी समय में, आगे चले। तो इसीलिए देखो, मंगलाचरण में ही क्या बताने वाले हैं वो बता दिया। सीता अन्वेषण तत्परो, तत्पर होते हैं। जब भी सबरी से अरण्य कांड में है, सबरी को मिलने के लिए जाते हैं तो कहते हैं बहुरी पगुधारा। पगुधारा माने जो पैर है वो धारा जैसे बह रहा है उनके पास, बहुत जल्दी जा रहे हैं। तो पूछा जाएगा, भगवान आपको तो 14 साल वनवास है, कहीं रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन तो पकड़ना नहीं है, या तो एयरपोर्ट जाकर फ्लाइट नहीं पकड़ना, इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो? या दिल्ली का हर जगह पर ट्रैफिक है इसलिए 2 घंटा पहले निकलना है, ऐसे तो आपके लिए नहीं है। तो बोलते नहीं, भक्त जैसे चाहता है भगवान को मिलने के लिए आतुर, भगवान भी चाहते हैं भक्त से मिलने के लिए आतुर। इसीलिए धारा, सुंदर है ना? धारा को उल्टा हो तो बस, राधा कौन है? जिसके अंदर भक्ति की धारा बहती हो, राधा है। इसलिए भागवत में सुखदेव जी राधा का नाम नहीं लिया, क्योंकि सुखदेव जी के गुरु है राधा। कहते हैं कि नाम लेंगे तो 6 महीना मूर्छित हो जाएंगे। तो परीक्षित को 7 दिन में मुक्त करना है, 4 दिन हो गया, 5वां दिन चल रहा है। इसीलिए आराधितो अनया, ऐसे शब्द है, आराधितो अनया। जो एक गोपी है जिसकी, अनया माने जिसके द्वारा जो आराधना करती रहती है, उसको लेकर कृष्ण चल पड़े, बाकी गोपियों को छोड़ दिया। स्वामी जी ऐसा क्यों? अब भागवत सुनना पड़ेगा। कब? फिर बुलाओगे तो आऊँगा। मुझे भागवत बहुत पसंद है। मैं अभी इसी साल में ही 5-6 बार कर चुका। मार्च में नैडा चिन्मय मिशन ने किया, 3-3 घंटा करता था, और अभी में कैंप था 4 घंटा हरिद्वार में। बहुत ही सुंदर कथा है भागवत। अभी ब्रह्मचर्यों को मैं क्लास करके कल ही आया, उसमें भी एक दिन भागवत और चाहने लगे कि आप भागवत बताइए।
सितंबर में भी गया था, तब भी बताया था कितना सुंदर है भागवत। तो यहाँ आते हैं, कहते हैं लीला तत्पर हो। सोचिए, वहाँ जैसे सबरी को मिलने के लिए तत्पर होते हैं, ऐसे सुग्रीव को मिलने के लिए भी तत्पर होते हैं। सीता अन्वेषण, सबरी माँ ने कहा कि प्रभु आप जाइए, सुग्रीव से मिताई कीजिए। मिताई मैंने मित्रता, मित्रता कीजिए। तो सीता स्मरण अन्वेषण तत्परो, लीला है। पथिगतौ, पथिगतौ रास्ते में चलते हैं, खोज में लगे हुए। भक्ति प्रदौ तौ ही नहा, ऐसे हैं ये भगवान। श्री राम को तुलसीदास जी ने स्तुति किया, इसमें ही सब कुछ वर्णन है। अब है किष्किंधा कांड है, ये पंचम कांड है। तो उसमें वर्णन है सप्तैते मोक्षदायकाः, सप्तपुरी है, हमारे प्रसिद्ध है। एक है अयोध्या, अब तो राम मंदिर होने के कारण अयोध्या की और बढ़ गई है प्रसिद्धता। अयोध्या, मथुरा, दो। तीसरा है माया, माया माने हरिद्वार यहाँ पर। चौथा है काशी। पांचवा है कांची, कांची कामकोटी। एंड छठा है अवंतिका, उज्जैन। एंड सातवां है द्वारका। ये सप्तपुरी माना जाता है। रामचरितमानस में भी सप्तकांड है। बालकांड ये कनेक्शन है अयोध्या के साथ, अयोध्या कांड मथुरा के साथ, अरण्यकांड क्या बचा, हरिद्वार के साथ। और ये जो किष्किंधा कांड है ये योग शास्त्र माना जाता है। काशी है, भगवान शंकर की जगह है। फिर सुंदरकांड कांची, अवंतिका उज्जैन लंका कांड, और द्वारका उत्तरकांड। जैसे 7 पुरी हैं, 7 कांड के कनेक्शन है। सुग्रीव, ऐसे प्रत्येक जीवात्मा के अंदर दोष रहता है। 4 दोष वेदांत में माना गया है। देखो, जो मैं मॉर्निंग मेडिटेशन भी लूँगा 5-10 मिनट अमृत बिंदु उपनिषद में, और विशेष करके अमृत बिंदु उपनिषद में, उपनिषद है बहुत सुंदर, टेक्निकल शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, मनन है, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। आजकल ना चिन्मय मिशन में भी मॉर्निंग क्लास बहुत कम होता है, तो इसलिए इसको बरकरार रखना चाहिए। फिर भी हम कोशिश करेंगे, सब लोग मॉर्निंग आ नहीं पाओगे, मुझे पता है। इसलिए यहाँ पर भी हम सुंदरकांड में कुछ कुछ बातें, जो गहन चिंतन बातें बताएंगे, आपको पता चलेगा। प्रत्येक जीवात्मा में 4 दोष होता है। एक है करणापाटो, हमारे जो मन है ना वो अपाटव है, इनएफिशिएंस है, उसको बोलते हैं करणापाटो। दूसरा है विप्रलिप्सा, अनेक इच्छाएं हैं, अनेक लालसाएं हैं, अनेक कामनाएं हैं। तीसरा है प्रमाद, आलस्य रहता है। एंड चौथा है भय। ये चारों ही सुग्रीव में हम मिलेंगे, देखेंगे। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, ये चारों आता है। मगर नामकरण के दृष्टि से बड़ा सुंदर है। सुग्रीव, ग्रीवा का अर्थ है कंठ है। जितना भी दोष है, अगर वो उसका कंठ अच्छा है, वो जीवन धन्य हो जाता है। ग्रीवा का अर्थ क्या, कंठ। सुग्रीव, कंठ माने क्या है ना, वाणी अच्छी होनी चाहिए, कंठ आना अच्छा होना चाहिए, बोलना अच्छा होना चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ बोलना क्या है, भगवान का नाम। अर्थात जो जीवात्मा भगवान का नाम ले लेता है, वो जितने भी उसके दोष हो वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं। जो जितने भी दोष भी हो, करणापाटव हो, विप्रलिप्सा हो, मगर भगवान के वो प्रिय बन जाता है, क्योंकि वो भगवान का नाम लेता है। जो भगवान का नाम लेता है, भगवान दौड़ करके उनके पास आ जाते हैं।
भागवत में वर्णन है। अजामिल ने भगवान का नाम नारायण नारायण कहा, सचमुच भगवान का नाम नारायण नहीं कहा, अपने पुत्र का नाम नारायण कहा। तो यमदूत ने विष्णुदूत से के साथ बातचीत हुई, तो ये क्या बात है, तुम क्यों आ गए लेने के लिए? ना, पता नहीं उसने नारायण कहा। तो यमदूत कहते हैं कि ये क्या बात है, तुम क्यों आ गए? वो तो इतना गलत काम किया, शराब पीता था, ब्राह्मण होकर के वेश्या को पत्नी बनाया, गलत किया। तो ये बातें भगवान के पास गई। भगवान बड़े सुंदर बातें किया। अरे वो नहीं जानता था कि नारायण कौन है, मैं तो जानता हूँ नारायण कौन है, मैं खुद नारायण हूँ, इसलिए मैं गया। अर्थात नाम के पास इतनी ताकत है, नामी को बुला लेता है, नाम और नामी। ये किष्किंधे कांड के प्रसंग में आएंगे। अब चलिए, सवरी ने जब कहा कि प्रभु आप जाइए और बिलिए, तो भगवान आते हैं, चलते हैं। भगवान आप निकालो जो पहला है, आगे चली बहुरी रघुराया, मिला आपको? इस दोहा के बाद जो होता है, इसको थोड़ा सा हम करेंगे, पढ़ेंगे। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बलशीलवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु ते जाए, धरि बटु रूप देखुते जाए, कहे सुजानि जी असयन बुझाई, कहे सुजानी जी असयन बुझाई, पठये बाली होई मन मेला, पठय बाली होई मन मेला, भागौ तुरत तजौ यह शीला, भागौ तुरत तजौ यह शैला, विप्ररूप धरि कपितः गयौ, विप्र रूप धरि कपितः गयौ, माथ नाई पूछत अस भयौ, माथ नाई पूछत अस भयहु, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर नाता, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, सहत दुसह बन आतव बाता, की तुम तीन देव महको, की तुम तीन देव महको, नर नारायण के तुम दो, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारन भव, जग कारण तारन भव, भंजनि धरनी भार, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पते, की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज की जय, जो आपने कहा वो जय। कितना सुंदर तुलसीदास जी ने दोहे में रखा, आगे चले बहुरी रघुराया। रघुराया भगवान श्री राम आगे चले, बहुरी फिर आगे चले, आगे चलते हैं। क्या आगे चलते हैं, क्या है वो सब सुनो कहानी। बोलते हैं, जब सबरी ने कहा कि हे भगवान अब आप जाइए, सुग्रीव से मिताई कीजिए, मित्रता, बस उसको लेकर के आगे चले। सेकंड है, उसके पहले भगवान सीता को अन्वेषण करते हैं। सीता अन्वेषण श्लोक था ना, माँ सीतान्वेषण तत्परो, उसी को कंटिन्यूटी करते हैं, आगे करते हैं। अर्थात जीवन में कोई साधना करता है, जीवन में कुछ काम करते तो उसको भूलना नहीं चाहिए। बीच में अगर कोई स्टेशन आया, बीच में अगर कुछ बातें हुई, घटना आई, तो मूल लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। भगवान ये बताते हैं, आगे करते जिसके लिए चले। हम क्या करते हैं मनुष्य, हम आगे बढ़ जाते, पता नहीं क्या हुआ, क्यों गए थे, क्यों चलते थे, भूल गए। मनुष्य भूल जाता है जल्दी। खुद हनुमान जी कहेंगे कि प्रभु जीवात्मा तो भूल जाता है। तो भगवान ये कहते हैं आगे चले, अर्थ जिसके लिए आए हैं भगवान, लीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप धारण कर रहे हैं, वो उसको भूलते नहीं है। सेकंड, सबरी ने कहा उसको आगे बढ़ाते हैं। थर्ड कहते हैं पहले भी आगे ही चलते थे। अब याद करो, अरण्यकांड में, अयोध्याकांड में जब भगवान चले अयोध्याकांड में, तब भगवान राम आगे, सीता बीच में और लक्ष्मण पीछे। इसके तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान राम है ब्रह्म और सीता है माया और लक्ष्मण है जीवात्मा। तो राम और लक्ष्मणी, बीच सीता, सोहति कैसे न ब्रह्म जीव माया जैसे। इसके बड़े सुंदर तात्विक है। क्या लक्ष्मण क्या करते थे, ऐसे तो कहानी में बहुत सुंदर है, और उसको अध्यात्म में लेना है। पहले कहानी जाने। भगवान राम चलते हैं, तो भगवान राम जब चलते हैं, भगवान को देखते ही देख कर ही माता सीता चलती थी, भगवान जैसे चलते, मगर पैर को ध्यान रखते थे, उनका पैर में मेरा पैर न पड़ जाए। जहाँ पैर का चिन्ह है वो पता लगा करके चिन्हित करके अलग चलते थे। अब सीता के लिए सिर्फ 2 ही पैर को ध्यान रखना, मगर लक्ष्मण के लिए 4-4 पैर को ध्यान रखना है। माता सीता भी चलती थी, उनके पैर में ऐसे लक्ष्मण का चरित्र है। जब इसी किष्किंधा कांड में बातें आएगी, सुग्रीव उनको स्वर्ण आदि अलंकार दिखाएंगे, भगवान राम कहेंगे लक्ष्मण तुम पहचानते हो? कहते ना, नाहम जानामि कुंडलम नाहम जानामि केयूरम नुपुरम तो भी जानामि सदा पादा अभिबंधनात्। वाल्मीकि रामायण में, मैं कुंडल को नहीं जानता हूँ, मैं केयूर को नहीं जानता हूँ, मगर नुपुर पहचानता हूँ, क्योंकि मैं रोज माता सीता का पैर अभिवंदन करता था। ऐसे लक्ष्मण बचा कर चलते थे। इसका आध्यात्मिक ये है, जब जीवात्मा के सामने माया है, जीवात्मा के सामने ये जगत दिखाई देता है, भगवान नहीं दिखाई देते हैं। जब माता सीता को वो देखते हैं तो राम छिप जाते हैं। इसलिए आप सीटिंग में आप देखना, बैठने में अगर कोई लंबा आदमी बैठ गया, अरे थोड़ा इधर करो उधर करो। हमारे जीवन में भी ऐसे हैं, हम जगत को तो देखते हैं मगर परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। फिर परमात्मा को देखना कैसे है? जगत के जो कारण हैं,
जगत के जो उपादान और निमित्त कारण है वो परमात्मा, ये हमेशा ही चिंतन करना है। कैसे? पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी समझाते हैं। थोड़ा मैं वेदांत बोलता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक घट है, पॉट है, ग्लास है, पॉट स्पेस है उसका, आकाश, उसको बोलते हैं घटाकाश। तो आप जब देखोगे तो घटाकाश है, ठीक है, उसमें पानी नहीं है तो घट है। अभी मैंने पानी डाला तो आपने जल देखा, जल स्पष्ट देखा, उसको बोलते हैं जलाकाश। पानी के कारण घटाकाश क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? थोड़ा बोलो जोर से। मैंने घटाकाश ही खत्म हो गया, नाम बदल गया। अच्छा, और क्या? किस में मिल गया? जलाकाश में मिल गया। ओके, तो ये घटाकाश है या नहीं है? घटाकाश है, मगर हमें इतना तो बोलो दिखाई नहीं देता है। किसके कारण? जल के कारण। इसी प्रकार हमारे अंदर ही परमात्मा है कूटस्थ चैतन्य के रूप में, मगर जीवात्मा के कारण ब्रह्म दिखाई नहीं देता है। क्लियर? हाँ ना तो बोलो। हाँ। अब अच्छे देखो, व्यवहार में क्या है, घटाकाश को देखने के लिए जल को हटाना पड़ेगा, या तो पी लो, या तो फेंक दो, या तो अलग कर दो, तब हम देखेंगे। जीवन में जीवात्मा को हटाना नहीं पड़ेगा, तब तो मुश्किल होगा। कोई मरेगा तभी ब्रह्म को अनुभव करेगा, ये बताया जाएगा। नहीं, जीवात्मा रहते हुए भी अनुभव करना है। इसका जो आधार है, क्या घटाकाश के बिना जल रह सकता है क्या? आकाश अगर नहीं हो तो जल कहाँ रहेगा? आकाश में ही जल रहता है। देखो, जिसने स्थान दिया उसी को धोखा दिया। ये जल उसी ने स्थान दिया और ये जल उसको धोखा दिया, छिपा दिया। इसी प्रकार हमको स्थान कौन दिया? ब्रह्म, कूटस्थ चैतन्य। और हमने धोखा किसको दे दिया? उसी को ही दे दिया। और हम कौन बोलते? मैं रमेश हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ। अरे ये जलाकाश जैसा है। असली रूप में मैं कौन हूँ? घटाकाश हूँ, कूटस्थ चैतन्य हूँ। ठीक है? तो जीव लक्ष्मण वो क्या करती थी? सीता को भी देखती थी और भगवान राम को भी देखते थे। अर्थात क्या है, हमें जगत को भी देखना है, जगत को हटाना नहीं है, बाधित नहीं करना है, जगत को मिथ्या समझना है, मगर ब्रह्म को हमेशा ही देखना है। अभी जैसे आकाश है, छोटे से बच्चे में जब कहते आकाश कैसा है ना, नीला है। जब पढ़ाई करते हैं 5th 6th स्टैंडर्ड में शुरू हो जाता है विज्ञान, तो आकाश क्या है? हाँ, नीला है। आकाश रंगहीन है। अगर क्वेश्चन पेपर में अमिताभ जी, अगर आकाश नीला है, रंगहीन है, काला है, तो राइट आंसर कौन सा है? रंगहीन है। और जब बाहर आते हैं नीला आकाश देखते हैं तो नीला आकाश तले गीत भी गाते हैं। तो एग्जाम हॉल में एक है और बाहर है। हम क्या करते हैं? देखते हुए भी बाधित वृत्ति में जानते हैं नीला मिथ्या है। इसी प्रकार इस जगत को देखना है, इस जगत के अंदर जो तत्व है उसको जानना है। हटाने हम जाकर झाड़ू लेकर के या पेंट लेकर के आकाश को हटाना पड़ता है क्या? कि नहीं अभी हम नीला को हटाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मैंने आंसर क्या दिया? आकाश रंगहीन ने दिया, तभी तो मार्क आएगा। अभी मैं इस रंगहीन को हटाऊं, जरूरत नहीं पड़ता है। जब हम बाहर आते हैं नीला भी कहते हैं, और जानते हैं अंदर कि ये नीला नहीं है। इसी प्रकार जगत को हटाना नहीं है। हम रियली जगत में रहते हैं ना तब चलता। हम जगत में नहीं रहते, हम संसार में रहते हैं। जगत और संसार अलग अलग चीज़ें। अच्छा, ये तो हमने जाना नहीं था ना। हाँ, ये दो महान विद्वान ने कहा है, हम उसको समझाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जगत अलग है, संसार अलग है। जगत में रहोगे तो दुख नहीं होगा,
मगर संसार में रहोगे तो दुख होगा। पंचदश में विद्यारण्य जी कहते हैं चतुर्थ अध्याय में, एक जीव सृष्टि और एक ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टि है जगत, जगत जैसे बनाया ये कभी भी दुख नहीं देता है, मगर जब आपने जगत को जीव सृष्टि बना दिया वो क्या बन गया? संसार बनेगा। तो जगत, इमैनुअल कैंट ने बहुत सुंदर कहा है, इमैनुअल कैंट साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा जगत इसको बोलते जो एज इट इज, द थिंग्स एज इट इज। जगत की परिभाषा क्या है? यूटिलिटी वैल्यू, द्रव्य है, पदार्थ है, पदार्थों का समाहार जगत है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। द थिंग्स एज यू सी इज इक्वल टू जगत, द थिंग्स नहीं, थिंग्स एज इट इज जगत, द थिंग्स एज यू सी इज इक्वल टू संसार। द थिंग्स एज आई लाइक, थिंग्स आई डोंट लाइक, थिंग्स आई अटैच, संसार। जगत प्लस अटैचमेंट इज इक्वल टू संसार। जगत प्लस माइनस, MYNE, नॉट माइनस, प्लस माइनस नहीं, जगत प्लस माई, MYNESS, माइनस। गुरुदेव कहते थे इगोसेंट्रिक डिजायर्स, जगत प्लस ईगो बिकम संसार। तो आप जगत में रहोगे दुख नहीं होगा, संसार में रहोगे दुख होगा। हम लोग संसार में रह जाते हैं, हमें जगत में रहना है। संसार में रहते फिर संसार को हटाना है? नहीं है, हटाना नहीं है। घटाकाश को देखने के लिए जल को हटाना नहीं चाहिए, आवश्यक नहीं है। जल रहते हुए भी समझना है इसका जो अधिष्ठान है, इसका जो निमित्त कारण है, जिसके कारण जल है, वह है घटाकाश, और वो मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभव करना है। लक्ष्मण यही करते थे, माता सीता को भी देखते थे और राम को हमेशा ही देखते थे। जीवन में हमें भी यही करना है, संसार को भी देखना है, माने जगत को, और हटाना नहीं है। दृष्टि हमारे रहनी चाहिए। सुंदर, आगे चले अर्थात, और एक है हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। उपनिषद, बृहदारण्यक को उपनिषद कहती है चरैवेति चरैवेति। आप पूछोगे, आप चिन्मय मिशन क्लासेस इतने हो रही है और आपको तो गुरुग्राम में, गुरुधाम में कितने एक्टिविटीज़ चल रहा है, बहुत सुंदर एक्टिविटीज़ चल रहा है। मैंने सुना था, मैंने देखा, लगभग 8-10 आपका सिस्टम है, टेम्पल है, वो है, स्टडी क्लास है, चीख है ना। मैंने भी ज्वाइन कर लिया आपके, ठीक है ना? तो हाँ ना बोल नहीं रहे हो, इतना सुंदर कर रहे हो। तो अगर आप पूछोगे 25 साल के पहले आप, अरे गुरुदेव को देखा था 1980 में, वो 75 में, क्या सुंदर बोलते थे, अभी क्यों नहीं रहे? अभी बिजी हूँ, पोता है, तोता है, मैना है, उसी से मैं बिजी हूँ। इसका अर्थ क्या है? आगे चले नहीं हो रहा है। अभी क्या हो गया? पीछे चले जीवन ना आगे। कनेक्शन, पहले आप सुनते थे, हाँ, अभी आप बोलो। कितना चिन्मय मिशन गुरुदेव कितना मौका देता है, व्हाट यू कैन डू दैट यू डू। नहीं नहीं नहीं, हम हो गया, मैंने बहुत प्रवचन सुन लिया, स्टडी क्लास अटेंड कर दिया, तो आप दूसरों को बोलो, आप अपने घर में स्टार्ट करो, आगे चले। कितना छोटे से ही शब्द है, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आप साधना करो, नहीं मैं चिन्मय मिशन से कनेक्टेड नहीं हूँ, होना नहीं चाहता हूँ, क्यों? पॉलिटिक्स ही लगता है। अच्छा, तुमको पॉलिटिक्स दिखाई दिया, जो ज्ञान है वो नहीं दिखाई दिया। ओके, ज्ञान तो मिला कि इससे गुरुदेव से मिला, तो उसको घर में स्टार्ट करो ना। मैं अध्ययन करता हूँ, कितना अध्ययन करोगे, कितना ध्यान करोगे, कितना जप करोगे? गुरुदेव कहते थे प्रवचन इज ऑल्सो साधना, इट इज लाउड रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास ज्ञान है, आप बोलते जाओगे। अब मुझे मौका मिला कि 4 दिन आपको ब्रह्मचर्य सिद्धवाड़ी को आना है। मैं गया था सितंबर में, मेरे कंठ में कफ था, फिर भी 5-5 बार गर्गलिंग करके मैं इन लोगों को अद्वैत मकरंद प्रवचन पढ़ाऊंगा, पहले बोल दिया था। 8 क्लास लिया ही जैसे भी है, क्यों? हमें लगे जो गुरुदेव ने हमको ज्ञान दिया, वो ज्ञान दूसरों को भी मिलना चाहिए। आगे चले जीवन में, ये वो लो, शपथ लो, ये एक मौका है, अमृत महोत्सव।
गुरुदेव ने क्या नहीं किया हम लोगों के लिए। गुरुदेव को, गुरुदेव हाँ आपने इतना मिशन बनाया, आपके बाद क्या होगा? तो गुरुदेव कहते मैं अभी सोच नहीं रहा हूं कि अभी क्या होगा, तो बात की बात है। सोचो तो, मैंने आई डोंट थिंक नाउ व्हाट विल हैपन, देन इन फ्यूचर क्या है। देन और एक सुंदर कहते थे, नारायण हैज डन थ्रू मी, नारायण विल डू कंटिन्यू थ्रू यू ऑल। नारायण ने मेरे थ्रू से किया है, आगे नारायण ही करेंगे आपके थ्रू से। आगे चले, सुंदर, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ऋष्यमुख, देखो तुलसीदास जी को भी इंग्लिश पता था। नियर आया, नियर आया, नियर आया, अर्थात भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, नहीं वो नियर आया। गीता में भी भगवान कृष्ण भी इंग्लिश में कहा 4 जून तुम्हारा बर्थडे कब है? बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तब 4 जून। अर्जुन तुम्हारा जन्म और हमारा जन्म बहुत हुआ है, और तुम्हारा जन्म क्या है? 4 जून। नियर आया, नियर आया मैंने आना है। ऋष्यमुख पर्वत, ये बड़ा सुंदर पर्वत है, इसकी कहानी देखेंगे हम जी। चलो दिखी देते हैं, कहानी खुद ही बताएंगे सुग्रीव, उस समय फिर देखेंगे। अभी आया पर्वत इसीलिए। भागवत में एक पर्वत है और रामायण में एक पर्वत है। रामायण में अनेक पर्वत है, त्रिकुट पर्वत है, अभी भगवान जाएंगे सुंदरकांड प्रसंग में। और यहाँ के किष्किंधा कांड में एक पर्वत है जो सबरी ने कहा पंपा सरोवर के पास एक ऋष्यमुख पर्वत है, उसमें सुग्रीव रहता है, आप जाकर मिल लीजिए। कथा ऐसी है, मतंग ऋषि ऋष्यमुख पर्वत में रहते थे, पूर्व काल की कथा है। बाली अपने बल के द्वारा उसने धुंधीव को मार के फेंका, उसके हड्डी खून उस पर्वत में आने लगा, ऋषि के शरीर में लगा। उन्होंने अभिशाप दिया, जिसने ये सब काम किया वो अगर इस पर्वत में आएगा मर जाएगा। बाली नहीं जाता है। तो सुग्रीव ये कथा, ये कहानी जानते हैं। अब कहानी खुद ही सुग्रीव कहेंगे, कल हम देखेंगे। तो यहाँ पर वो डर मार के रह रहा है। इसका आध्यात्मिक प्रसंग बहुत सुंदर है। पहला दिन है इसलिए बोल देता हूं। सुग्रीव है जो जीवात्मा है, आप हम, पीछा करता है बाली जो कर्म है। ऐसे कौन व्यक्ति नहीं है जो कर्म पीछा नहीं करता है? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत या कर्मकृत कार्यते ह्यवसः कर्म प्रकृति जयी गुणैः ही। हर क्षण हर व्यक्ति कर्म में व्यस्त रहता है, तो बाली पीछा करता है। कौन ऐसा जगह है, कौन सा जगह है जिसमें कर्म नहीं आता है? वह है ऋष्यमुख पर्वत, अर्थात सत्संग। ये जो हॉल है ना, ये ऋष्यमुख पर्वत है। आप 1.5 घंटा बैठे, कोई कर्म आता है? मन में आता है, मगर आप बैठे हो, कथा सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है। यहाँ कर्म नहीं आ सकता है, यहाँ वासना नहीं आती है। फिर भी 1-2 उठ जाते हैं क्योंकि उनको कर्म धक्कल दिया, उठो उठो जल्दी, देरी हो जाता है, तो निकल गए। मगर ऐसे जगह है जहाँ कर्म नहीं आ पाता है, वो है ऋष्यमुख, और वो है सत्संग है। और वहाँ क्यों कर्म नहीं आता? अब यहाँ पर सत्संग हॉल में आप बैठे हो, क्योंकि मैं प्रवचन दे रहा हूँ, गुरुस्थान के रूप में मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, सुन रहे हो। सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत में है क्योंकि उनके पास जाम्बवान है और हनुमान है, नल नील आदि है। तो जाम्बवान कोच है, जाम्बवान जीवन में उपदेश देने वाले हैं, और डायरेक्ट गुरु हनुमान जी हैं। जिसके जीवन में गुरु होता है उसके जीवन में भगवान अपने आप आ जाते हैं। निगुरा जाय पियास, कबीर कहते हैं। आकाश मंडल में औधा कुआं, जहाँ अमृत का वास, सगुरा झरझर पिया
निगुरा जाई पियास। सुंदर, समझ गए? आकाश मंडल में औधा कुआं, औधा माने उल्टा कुआं, ये इसको आध्यात्मिक रूप में कबीर कहते हैं, योग शास्त्र की दृष्टि से। ये जो सहस्रार चक्र को कहते हैं, ये उल्टा कुआं जैसा है, अमृत का वास है। जिसने सदगुरु किया झरझर पिया, जिसने सदगुरु नहीं किया जाई पियास। हमें जानना है, वो जो टीवी में देखता है, ध्यान से देखो तुम्हारे घर में कोई चोर नहीं पता, तो बेटा पिताजी को देखता है ना? मैं भी बोलूंगा ध्यान से सुनो, क्या आपके जीवन में कोई गुरु है? क्या जीवन में आपके कोई भगवान है? भगवान ने आपने अपनाया है? एक सुंदर कथा है। जंगल में एक ग्वाल वाला अपने गाय को लेकर के चलता था। उसको पता है सांझ हो जाएगी, सब गाय अपने आप आ जाएगी। एक दिन एक गाय नहीं आ पाई, जंगल में भटक गई। पीछे देखा है कि सिंह का गर्जना सुने, डर गई और आगे चलती गई, दौड़ती गई। सिंह भी पीछा है। सिंह एक्साइटेड टू ईट और गाय एक्साइटेड टू रन। इसी बीच में 25 फीट के फासला था। एक दलदल था, एक काई था, पता नहीं था गाय को। जब चल पड़ी वो नीचे चली गई। धीरे धीरे उसका शरीर गर्दन तक आया। गाय तो पड़ गई, सिंह को भी पता नहीं, वो भी चला गया, दलदल में फंस गया। अब दोनों के अंदर निराशा है, दोनों फ्राइटेंड है। मगर फिर भी गाय ने पूछा, सिंह ने पूछा, गाय मैं पहले देखा तुम डरी हुई थी, अभी मगर तुम डर नहीं रहे हो, रिलैक्स हो, क्या कारण है? तो गाय ने कहा, मैं प्रश्न पूछूं ना क्या? डू यू हैव एनी गुरु, डू यू हैव एनी मालिक इन योर लाइफ? तुम्हारे पास कोई मालिक है? सिंह ने हंसने लगा, क्या बेतु का बात कर रही हो? क्या, मैं जंगल का राजा हूँ, आई एम द किंग एंड हु विल बी द किंग ऑफ किंग? कौन मेरा मालिक होगा? मैं खुद हूँ। पता है गाय ने क्या कहा? हाँ, क्या कहा? दैट इज द प्रॉब्लम। एंड गाय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, JNU में। दैट इज द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? बस यही, तुम्हारे जीवन में कोई मालिक नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गुरु नहीं है। तो देखो मेरे जीवन में है, मेरा एक वाल वाला है, मैं एक हम्बा करूंगी, वो आ जाएगा, ढूंढ रहा होगा मुझे। सांझ हो गई, वो रस्सी फेंकेगा, मैं पकड़ करके निकल जाऊंगी, तुम मर जाओगे। सचमुच हम्बा किया, ग्वाल वाला ढूंढ ही रहा था, फेंका, देखा गाय भी है और बाघ सिंह भी है, डर गया, मगर पता है अभी कुछ नहीं कर सकता है। अब उसने फेंक दिया, लेकर आया, कहानी खत्म। इतना ही कहानी, समझ में? आप गाय हो कि आप सिंह हो? नहीं नहीं, मैं सिंह बनूंगा स्वामी जी। सिंह बनोगे दलदल में जाओगे। जितना भी आपके पास संपत्ति हो, घर हो, अभिमान हो, पावर हो, एजुकेशन हो, मगर दलदल रूपक संसार में कोई उभर नहीं सकता, सबको जाना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास कोई भगवान नहीं है, आपके पास कोई नाम नहीं है, आपके पास कोई आश्रय नहीं है, मगर आप दुर्बल हो, आप कुछ नहीं जानते हो, भगवान का नाम जानते हो, भगवान खुद आएंगे, रक्षा करेंगे। भागवत में क्या देखा? गजेंद्र है, उसने सिर्फ भगवान का ही नाम लिया, भगवान आ गए, मुक्त कर दिया। अजामिल तो देखा ही है। तो भगवान नहीं देखते हैं जाति गुण आदि नहीं देखते हैं, भगवान देते हैं भावग्राही माधव। भगवान ये देखते हैं, गुण नहीं देखते हैं, जाति नहीं देखते हैं, नाम नहीं देखते हैं, धन नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं इसके अंदर भाव क्या है। जीवन में गुरु होना चाहिए। तो ये है रामचरितमानस के प्रसंग जो हम ले रहे थे। तो आगे चले बहुरी रखुमाया ऋष्य मुख, इस टॉपिक को ले रहे थे। अर्थात
जीवन में हमेशा ही सत्संग करना चाहिए। ऋष्यमुख माने पर्व, सत्संग, सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। और सत्संग में होता कौन है? गुरु। सत्संग में करते क्या है? शास्त्र का चिंतन। सत्संग का 3 अर्थ होता है। देखो ऋषिमुख पर्वत का कितना सुंदर विचार किया जाता है। आगे चले बहुरी राय रघुराय मैंने बताया। अब पहले कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। दुखी न समझिए, कुछ नहीं होता है मेरे से, नहीं बोलना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ये कितने अक्षर है? ओम को हटा दो, कितना अक्षर है? 5 अक्षर है। ये कितना शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है। हम लोग भी पंचाक्षर मंत्र है ना, क्या गाते हैं? कुछ नहीं कर सकता है। तो ये दरिद्र पंचाक्षर मंत्र है। कभी भी मत बोलना कि मैं कुछ नहीं कर सकता है। कभी भी मत बोलना मैं दुखी हूं। आगे चले, हमेशा जीवन एक एक्टिव रहना चाहिए। गुरुदेव ने कहा आई रेस्ट आई रस्ट, आई विल डाई ऑन सू। और सचमुच उन्होंने किया ऐसे। 1983 अगस्त 2 तक प्रवचन दे रहे थे, देन शरीर त्याग दिया। जो उन्होंने कहा है वही किया। आई डाई ऑन शू, शू मीन्स पहनते हुए, एक्टिव। आगे चले। और ये संभव कैसा होगा? ऋष्यमुख पर्वत में रहना चाहिए, दलदल में नहीं, सिंह जैसा नहीं। अगर कहीं दलदल में गए, भगवान को पुकारो, भगवान रक्षा करेंगे। ऋष्यमुख पर्वत सत्संग है जो आप लोग सुन रहे हो। तो सत्संग का 3 अर्थ हम बताएंगे, फिर समापन करेंगे आज। पहला सत्संग, सत्य माने परमात्मा, सच्चिदानंद लक्षण है सत्य। सत्य माने सत्य। अहमस्मि सदा भामि ना अहम कदाचित अप्रिय, अद्वैत मकरंद का पहला ही श्लोक है ये। सच्चिदानंद एव लक्षणम, अहम ब्रह्मैव अस्मि सच्चिदानंद रूप लक्षणम। सत्य में संग, परमात्मा में मेरा मन जाना, परमात्मा स्वरूप सत्य स्वरूप को चिंतन करना, ये लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेकंड सत्संग का अर्थ है साधु संग। सत्संग माने सताम संग, सताम माने साधु संग। हमेशा कोई ना कोई गुरु में, देखो गुरु जी बड़ा सुंदर बोलते हैं, साधु सबका गुरु आपका। अर्थात अनेक साधु है, उसमें से आप जिसको चयन कर दिया वो गुरु बन गया आपका। गुरु नहीं कहते मैं गुरु हूं तुम्हारा, शिष्य कहता है आप मेरे गुरु हैं। शिष्य वर्ण करता है गुरु को। गुरु ढिंडोरा नहीं पिटता है तुम मेरे शिष्य हो। अगर गुरु ढिंडोरा पिटेगा, शिष्य पकड़ते पकड़ते गुरु शिष्य भाग जाएगा कहाँ? मगर शिष्य ढिंडोरा पिटा, ये मेरे गुरु, जाएगा नहीं। सताम संग। स्वामी जी हमेशा तो संत नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते हैं। देन सत्संग, सत ग्रंथ का संग है। तृतीय अर्थ है सत ग्रंथ संग। गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना आदि कंटिन्यू रखना है। तो ये है सत्संग, ये ऋष्यमुख पर्वत। जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। आज इतना ही, फिर कल देखेंगे। 5 मिनट हैं, आरती करेंगे। आप आए, अच्छा लगा, आशा करता हूँ कंटिन्यू करो। अगर अच्छा लगता है दूसरों को भी बोलो। ये बहुत व्यस्त जीवन से, बड़े बड़े शहर में जैसे गुरुग्राम हो, दिल्ली, नोएडा आदि बड़ा बड़ा शहर है, उसमें आना जाना का ट्रैफिक व्याघात होता है। फिर भी और 5 दिन मौका करो। और मॉर्निंग जो है मैं मेडिटेशन भी लूँगा 10 मिनट, और अमृत बिंदु उपनिषद बहुत ही अच्छा लगेगा। स्वामी जी हम उपनिषद नहीं पढ़े, इसीलिए तो बताया जाता है, आओ इसलिए तो सुनोगे। तो 7:30 to 8:30 है अमृत बिंदु उपनिषद, एंड इवनिंग। और 5 दिन दूसरों को बोलो। गुरु जी बोलते थे, गुरुदेव बोलते थे, इफ़ यू आर इंस्पायर्ड इंस्पायर अदर्स। अगर आप इंस्पायर्ड हो दूसरों को इंस्पायर करो, ये गुरुदेव का वाक्य है। गुरु जी कहते थे 10 लोगों को बोलो, 5 लोग सुनेंगे, 2 लोग आएंगे। हाँ, ये गुरु जी की स्टाइल है।
तो आप बता देना स्वामी जी ये 2 लोग मेरे कारण आए हैं, मैं 10 लोगों को फ़ोन किया हूँ। मैथमेटिकल यही होना चाहिए। तो 10 लोगों को फ़ोन करोगे, 5 लोग सुनेंगे, वो 10 लोग से 5 लोग सुनेंगे और 5 लोग सुनेंगे, वो मैं बहुत बिजी हूँ, ये है वो है ये है, सब बोलते रहेंगे। अब सुनते रहना धैर्य से, आएंगे 1-2, ठीक है। हरिओम, थैंक यू। सोम जी, अनुराधा जी, अमिताभ जी, गायत्री जी, अक्षय जी, आभा जी, Dr. Sharda Khosla ji and Dr. Sarla Banga ji to please come forward for the aarti. सरला बैंक जी। And one more announcement. These 2 books, Swami ji will be starting the Amrit Bindu Upanishad from tomorrow morning. The English and Hindi versions are available in the bookstall and the Stilt area. So please, in case you're interested, please do pick up your copy. तुलसी तुम इधर आओ, यहाँ से बोलो। अच्छा, कम देखा। आप लोग बैठे रहें, कोई खड़ा होने की ज़रूरत नहीं, ये लोग आ रहे। आप अच्छा वहीं से करोगे, ठीक है। थोड़ा नज़दीक आ जाए। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बज बखानी, काक भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम